अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनअदर व्लॉग। और ये है अगला दिन, वलीमे का दिन। तो बस मैं सो के उठी थी और ऊपर की तरफ जा रही थी। सब किचन में थे, नाश्ता बन रहा था। मैं थोड़ा देर से उठी थी क्योंकि अम्मी के जाके मुझे बहुत नींद आती है भाई। और किस किस को आती है लाजमी बताइएगा भाई। मुझे तो बहुत नींद आती है, हद से पूरियों के ज़्यादा ही साथ ये आती है मुझे खौखिने तो का क्या नींद। कॉम्बिनेशन है? ये बंदरिया है ना, छोड़ दो। पूरियां भी है, पूरियां कौन बंदरिया? और खबरदार अगर इसने खौखिने के अलावा किसी चीज़ को हाथ लगाया तो दोनों चीजें बन गई तो क्या करें? ऐसा होता है कि बाद में नाश्ता कर लो, लेकिन खाना खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है, ढीला है शायद। मोटे में हो गई, मोटी मोटी पूरी पे फोकस कर रही है। ऐसी प्यारी प्यारी पूरी बन रही है मेरी। गैस अच्छी आ रही ना इसलिए। हैं? गैस अच्छी आ रही ना इसलिए। नहीं, मेरी होती है ऐसी पूरी है। कोई कोई फंस हो जाती है, नहीं मेरी भी फुलती है। चलो बस 10 बिछा लो। चल भाई ये सास बहुत नहीं बाबा क्या की। होगी बाबा के अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो गई। हाँ अरे रात को अब क्यों आया अंदर? मैंने कहा नाश्ता करने बाहर आएंगे जब सना ग्लास लेके आना। सब एक दूसरे को फास्टिंग कर ला रहे हैं। ये जो हमारी भुक्कड़ है ना, ये इन्होंने बनवाया ये खौखिना। हम एक एक पूरी लेके बैठे हुए। क्या हो गया, क्या हो गया? रख दो बेटा, पागल मत हो जाया करो, वो खुद खोलेंगी। रखो, बस एक से ज्यादा नहीं मिलेगी। हटो, खबरदार जो हाथ लगाया तो। नाश्ता वाश्ता कर लिया था, सब समेटा समाटी कर ली थी, सफाइयाँ भी कर ली थी, हर चीज़ कर ली थी। दोपहर का खाना हम लोगों ने स्किप कर दिया था क्योंकि दोपहर में हम लोगों को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। नाश्ता हम लोगों ने देर से किया था। तो ये था कोई 5:30 या 6 बजे का टाइम। हम लोग तैयार होने खड़े हो गए थे क्योंकि सुनने में यही आ रहा था जल्दी आएंगे। तो पहले मैंने ऐमन का बेस वगैरह बना दिया था। तो मैं फ़रिया को रेडी करने लग गई थी। मैंने कहा फ़रिया पहले तुम आ जाओ क्योंकि ज़रा उसको बच्चों को भी रेडी करना होता है। तो इसलिए मैंने पहले फ़रिया को रेडी किया। अच्छा, बारात वाले दिन भी मैंने ही सबको तैयार किया था। ये मेरी ड्यूटी है। जब भी मेरे घर में कोई इवेंट होता है, कुछ भी हो, तो वो तैयारी की ज़िम्मेदारी मेरी होती है। तो बस ये मैं फ़रिया को तैयार कर रही थी। फ़रिया को तैयार करने के बाद जो है पहले मैंने ऐमन को तैयार किया। ऐमन का जो है मैंने बेस वगैरह लगा के सब फाइनल कर दिया था। फिर फ़रिया आई, फ़रिया को तैयार करने बैठी। फिर उसके बाद जो है अरूबा लाइन में लगी हुई थी और हफ्सा लाइन में लगी थी, जबकि हफ्सा नकाब करती लेकिन मेकअप उसने पूरा करवाया था। तो खैर तैयार वैयार हो गया, हम लोग आ गए थे। एक शोर मच गया था कि आने वाले हैं, आने वाले हैं। तो हम लोग 8 बजे तक तैयार हो गए, सब फाइनल हो के बच्चों को तैयार करके हम लोग आ गए थे बाहर की तरफ। हमने सेटअप लगवाया था बाहर की तरफ क्योंकि हमने हॉल वगैरह नहीं किया था। घर के सामने जो चौड़ा रोड था, बस उसी पे ही हमने जो है सेटअप लगवा लिया था। भाई ने सेटअप लगवा लिया था। आ गई नहीं, अभी आएंगे तक जो है उनके भाभी के घर वाले नहीं आए थे, तो चची तामी वगैरह ये लोग जो है आके उन्होंने कहा चलो हम ही जो है मुँह दिखाई वगैरह दे दें, जब तक सलामी दे दें। तो बस फिर हम लोग तस्वीरें वगैरह खिंचवाने लग गए थे। अच्छा, ये मैं, मेरी छोटी बहन और दोनों भाभियाँ थी। तो यहाँ हम लोग अपनी अपनी बनवा रहे थे तस्वीरें वगैरह, सब कुछ हो रहा था। अच्छा, जब ये हो ना, क्या कहते हैं, घर में आपके कोई इवेंट और एक ही तैयार करने वाला, तो उसका एक नुकसान ये भी होता है कि जो तैयार करने वाली होती ना, उसका ख़ुद का मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जबकि मैंने सोचा था इस ड्रेस पे मैं अच्छा सा हेयर स्टाइल बनवाऊँगी, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई थी। बनवाऊँगी का मतलब बनाऊँगी, मगर उसकी नौबत नहीं आई थी क्योंकि सबको तैयार करने में ही इतना टाइम गुजर गया था कि मेरा जो है एंड टाइम पे मैं रह ही गई थी, मेरा नहीं हो पाया था। तो बस यही होता है, लेकिन फिर भी चलो ये कि बाकी सब तैयार हो गए थे खैर। और माशाल्लाह बहुत प्यारे भी लग रहे थे सब के सब ही। मौसम अच्छा था, सर्दियाँ थी, तो बेस वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, क्रैक नहीं आई थी। सर्दियों में बस ये बेनिफिट होता है कि आपका जो मेकअप होता है ना, वो बहुत हसीन होता है और जितना जितना टाइम गुजरता रहता है उतना उतना आपकी स्किन और ज़्यादा फ्रेश होती रहती है। तो ये सर्दियों में का जो ना बहुत एक अच्छा बेनिफिट होता है। लेकिन सर्दी भी बहुत लगती है, ज़ाहिर है आप स्वेटर पहन नहीं सकते, शॉल आपको जो है कैरी करनी पड़ती है, संभालनी पड़ती है। तो इस वजह से जो है बस थोड़ा सा यहाँ पे आप जो है नुकसान उठा देते हैं उसका।
सर्दी का, मगर वाकई वैसे जो है ओवरऑल हिसाब से देखा जाए तो सर्दी बेस्ट है इवेंट्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पे भाभी के घर वाले आ गए थे, कोई ज़्यादा लोग नहीं आए थे, जस्ट घर ही घर गए आए थे, बुलवाया था क्योंकि हम लोग भी बहुत ही कम ही लोग गए थे जितने हम लोग गए थे। वैसे हमसे ज़्यादा ही थे क्योंकि इनकी अपनी फैमिली के ही माशाल्लाह 30 से 35 अफराद बन रहे थे, क्योंकि सब भाई शादीशुदा हैं, सबके 4 से 5 बच्चे हैं और सारी बहनें भी शादीशुदा हैं, तो उनके भी 2-2 3-3 बच्चे हैं। तो यही अपने इनके घर वाले जो है माशाल्लाह से जो है 30 से 35 अफराद बन रहे थे। तो बस यही घर घर के आए थे। इन्होंने भी कोई एक्स्ट्रा बाहर का नहीं बुलवाया था, इन्होंने मना कर दिया था कि हम लोग भी जो है बाहर से नहीं लाएंगे, हम लोग भी बस घर घर से ही आएंगे। तो मतलब बस समझ लें घर घर के लोगों में ही हम लोगों ने बारात और वलीमा किया था। हम तो और ही सादगी से करना चाह रहे थे कि बस जाए हम और निकाह करके नहीं आए, हम घर ही करवा लें। लेकिन फिर हमारी अम्मी कि नहीं वो बड़ी हैं, उनको बुला लो, ये 2 समधियाने इनको बुला लो, ये करते 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 माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे अफराद भी अच्छे खासे हो गए थे। चुके थे और ये सलाद बना के अब मैं जा रही हूँ ऊपर रायता बनाने। एक में शायद बिरयानी है, एक में मीठा है और एक में है सारन। जन्नत यहाँ पे बस खाने की तैयारियाँ हो चुकी थी। रायता मैंने बना दिया था, रायता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया था। रायता और सलाद घर में बनाई थी, बाकी सब चीज़ें जो है बाहर से बनाई थी। मैंने तो पापा को बोला भी था कि लाए मीठा मैं बना दी, तो पापा ने कहा नहीं यार छोड़ो, बोला मुझे इतनी मेहनत लगेगी मीठे में, टाइम नहीं बचेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बाहर से ही बनवा लेते। तो खैर यहाँ पे भाभी के सब भतीजा भतीजी ये वो है हरी मिर्चों का वगैरह वीडियो बना रहे थे। कौन भतीजा कौन आ जाओ बेटे खाना खाने दो। बस खाना वाना हम लोग बना दिया था। खाने में तो बिरयानी कौरमा और दबिश, ये मीठे में कुछ नया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था, पर मुझे अभी तक बहुत मज़ा आया। तो बस ये सब यहाँ पे जा रहे थे और हम लोग उनको हाफिज़ कर रहे थे। नहीं ऊपर अब कोई भी नहीं है, सब घर बंद कर दिया। क्या हुआ, कहाँ चला गया, क्या हो गया? हाँ ठंडा यहाँ पे अली बहुत बहुत तंग कर रहा था पापा को। आज अली ने तो तंग करने की सारी हदें पार कर दी थी, इतना ज़्यादा कोई पापा को तंग करने में लगा हुआ था ना, पता नहीं क्या हो गया था आज उसको। वैसे वो नॉर्मली करता नहीं है, अपना खेलता रहता है, तकरीब वगैरह में जाता है, मगर आज खैर अली ने बहुत तंग किया। तो बस हम लोग फारिग हो गए थे, ये हम लोग कमरे में कर रहे थे मस्तियाँ, फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था, सभी नीचे आ गए थे। फिर उसके बाद फिर ये बच्चों को सुलाने चली गई थी और ये हम लोग निकल गए थे एक बार फिर। आज हम लोगों का मूड था सीवियो जाने का, मगर जब हम जाने लगे तो रास्ते में पता चला इमाद को तो मॉर्निंग में जाना है। फिर हमने जो है शाह फैसल से गाड़ी घुमा ली थी। गाड़ी घुमाने के बाद हम लोग पहुँच गए थे ये क्या कहते हैं रफ़ा आम में, ताज टी सेंटर चाय पीने के लिए, क्योंकि सर्दी हो रही थी। तुमने कहा चलो खाना वगैरह तो खाया हुआ है तो सब जो है चाय वगैरह ही पी लेते हैं। तो हम लोग ने चाय एंजॉय की और आई होप आप लोगों को ने भी एंजॉय किया होगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आगे भी आप लोगों को बहुत अच्छे व्लॉग्स मिलते रहेंगे। और व्लॉग्स लेट आने की वजह से बहुत सॉरी, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्रॉब्लम्स की वजह से जो है मैं व्लॉग्स एडिट नहीं कर पा रही थी। तो ये है अब आपके जो है व्लॉग्स बहुत जल्दी आते रहेंगे। तो बस आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, शब खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो देखें किस चीज़ की होती है, अभी यह बात मुझे ख़ुद भी नहीं पता। वैसे आगे शादियाँ आ रही हैं और जो है अब देखें पहले शादी की बनती है या किसी और चीज़ की बनती है। तो ये किस्वा बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। अल्लाह हाफिज़।